नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जनपद जौनपुर में और आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जिनका पूरे पूर्वांचल में दबदबा रहा है और ये युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनके खेल के विषय में कुछ जानते हैं। हम आपको मिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर पहले आप अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मैं विवेक सिंह, जो कि जौनपुर में ही शुरू से अपना शिक्षा और खेल जगत में अपना जितना भी कार्यक्रम था यहीं पर किया हूँ। और जनार्दन जी के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो उन्होंने अपने टीवी चैनल के माध्यम से हमको दिखाने की कोशिश की और मुझको समझने का प्रयास किया। और मेरा जन्म जो है लखनऊ में हुआ और जो है उसके बाद पिताजी के ट्रांसफ़र के बाद जौनपुर आने के बाद मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई। और बाकी मैं पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद पीएचडी भी चल रही है इस समय मेरी। कानपुर में हुआ था। टेबल टेनिस प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है और युवा इनको देख के सीखते हैं कि मतलब दिव्यांग जन जो होते हैं तो अपने से हिम्मत हार जाते हैं कि आगे का नहीं सोचते, लेकिन सर को देखकर उनको ऐसा लगता है कि हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी, अपने खेल के बारे में भी कुछ सर बताएं। खेल का ये है कि मैं बचपन से ही खेल का बड़ा प्रेमी आदमी था और मैं कोई ऐसा खेल है, दोनों पैरों से पोलियो 10 महीने का था तब हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने पिताजी को बहुत सबसे बड़ा मतलब धन्यवाद देता हूँ कि जो कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था, लेकिन आज मैं इतनी अच्छी स्थिति में हूँ कि चलना फिरना हर कुछ, ऐसा कोई काम नहीं है ज़िंदगी का जो मैं ना कर सकता हूँ, सारे काम करना। और सबसे बड़ी बात है, मैंने टेबल टेनिस इंग्लिश क्लब खेलने से शुरू किया और खेलने के बाद मैंने आज कानपुर में आयोजित स्टेट लेवल की प्रतियोगिता जीती। उसके बाद नेशनल लेवल पे गया और मुझे जल्दी सिंगापुर भी जाना है एशियन टेबल टेनिस खेलने, और उम्मीद है कि मैं वहाँ से पदक लेके लौटूंगा। आप पदक लेके लौटेंगे, हमारे देश का नाम रोशन होगा और आपको देख के कितने युवाओं खेल के प्रति जागरूक होंगे और खेल के प्रति अग्रसर होंगे। आपको यह कहाँ से लगा कि इस अवस्था में आपको खेल कैसे खींचा आपको अपनी तरफ? मैं खेल मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो पढ़ाई लिखाई करके सबसे पहले नौकरी के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो समाज को देखकर मेरा भी ख्याल वही था। मैंने बीएससी किया, एमएससी किया और माइक्रोबायोलॉजी, बीएड, एमएड, नेट भी क्वालिफाई किया, पीएचडी भी चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 3-3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन अब भगवान की मर्ज़ी थी, मैंने फिर एक बार खेलना शुरू किया और मुझे लगा कि मैं खेल सकता हूँ अच्छा। और लखनऊ जाके 1.5 महीना मैंने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के उपरांत मुझे कानपुर में स्टेट लेवल में खेलने का मौका मिला और वहाँ जीत कर आगे आप जानते ही हैं कि मैं नेशनल में जा रहा हूँ और आगे खेलने का प्रयास जारी रहे। ओलंपिक आगे आपके सर पर है, क्या ओलंपिक में जाने के बाद आप गोल्ड का हम आपसे आशा कर सकते हैं कि कांस्य पदक? कुछ पदक तो हमको चाहिए भाई। देखिए, खेल बहुत प्रतिस्पर्धा है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा मेहनत और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि मैं स्वर्ण पदक तो नहीं कह सकता, लेकिन पदक लेके ज़रूर लौटूंगा। ये मेरी पूरी उम्मीद है और बाकी भगवान की मर्जी। आप वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से ज़रूर मिलेगा और आपको देखकर काफ़ी युवा आगे आ रहे हैं कि मतलब हमको भी खेल, और टेबल टेनिस खेल ऐसा है कि जो हमारे ज़िले और हमारे भारत देश में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है क्रिकेट के आगे। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो इसको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन टेबल टेनिस से दूर भागते हैं सब। तो इस खेल को आप आगे ला रहे हैं, इससे युवाओं पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? युवाओं में देखिए क्या है कि सबसे पैसा आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। क्रिकेट में वास्तव में पैसा तो बहुत है। हर लड़का, दिक्कत यहाँ पर क्या है कि पहले क्या था, हम लोग पढ़ते थे, ये नहीं सोचते थे कि हम पैसे के बारे में सोचते थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था। अब क्या है कि नहीं, पहले पैसा सोचा जाता है। क्रिकेट इसलिए खिलाया जाता है कि आईपीएल में बहुत पैसा है। खेल वास्तव में सबसे ज़रूरी इस समय ये हो गया है कि जिससे मोबाइल, टीवी आ गई है, बच्चे निष्क्रिय हो चुके हैं शारीरिक रूप से। उन लोगों को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। खेल खेलते रहिए, बाकी भगवान जो पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेल भी ज़रूरी है, शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि टेबल टेनिस हो, कुछ लोग के अंदर प्रतिभाएं छिपी हैं, बस उसको निखारना ज़रूरी है। तो युवाओं, बच्चों से कहेंगे आप खेलते रहिए और बाकी मेरे ख्याल से इधर 10-15 सालों से खेल के प्रति देश काफ़ी अच्छा कर रहा है। अभी आपने पैरा एशियाड में देखा, 100 से ज़्यादा पदक, एशियाड में 100 पदक।
तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि अब वो स्थिति भारत की है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर प्रतिभा है, तो आगे बढ़ना तय है। जैसे सर जो बच्चे मतलब दिव्यांग हैं तो वह मतलब पीछा खींचते हैं अपने, अगर कुछ उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं तो वो दिखा नहीं पाते और उससे वो बैक होने लगते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने होनहार जो हैं तो उसको अपना होनहारपन आगे लाएं, ना कि पीछे जाएं, उसको अपनी क्वालिटी को उजागर करें हो और आगे आएँ। हर कोई भी खेल हो, टेबल टेनिस से लेके अन्य कोई भी खेल हो, आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखिए, दिव्यांगता जो है वो भौतिक दिक्कतों के नाते सबको जी किसी न किसी को कुछ न कुछ आती है। सबसे जी बड़ी बात मैं ये कह दूँ कि मानसिक विकलांगता ना आए। बिल्कुल मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे तो शरीर में कोई भी व्याधि रहेगी तो आप पार पा लेंगे। अब विकलांगता भी कुछ लोग भाई आँखों से, कुछ लोग कान से, कुछ लोग शरीर से, वो सब चीज़ें रहती हैं। ज़रूरत ये है कि मेन शिक्षा, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो अभाव है उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना आ जाएगा जिस दिन आपको ज़िंदगी में, अपनी दुर्बलताओं और सबलताओं को समझना, उस दिन आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जी। खेल को बढ़ावा भी दे रही है सरकार। हर अब शहर से लेकर गांव तक जो है मैदान बनाए जा रहे हैं हर कॉलेजेस में, कि मैदान अलग बनाया जा रहा है जिससे बच्चे आगे आएँ और खेल के प्रति जागरूक हों। और खेल भी एक, हमारी सरकार बहुत खेल के प्रति इन्वेस्ट भी कर रही है और आगे मतलब बच्चों को तैयार कर रही है कि हर खेल में आगे भी जाएँ, शिक्षा के साथ आगे भी जाएँ। खेल और शिक्षा, देखिए सरकार का अपना काम है, सरकार अपने से अपना नियम बनाती है। सबसे बड़ा ज़रूरत है हम लोगों का। हम लोग के पास इस समय ज्ञान के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। टीवी हो गई है, मोबाइल हमारे ख्याल से हर हाथों में है। जी, जी, जी। आप पत्रकारिता करते हैं, आप मोबाइल लेके कहीं भी कैमरा से कुछ भी खींच के एकाएक डाल सकते हैं जिससे सबको पता चल जाए। तो बच आपका योग्यता मायने नहीं रखता, जी, आपका निर्णय मायने रखता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जी। तो दिव्यांग हों चाहे आम बच्चे हों, उनका अगर अपना जो वजूद है वो पता चले तो आदमी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज बहुत ही अच्छा पल बीत रहा है हम लोग का सर के साथ और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आगे युवाओं को भी यह सब सीखना चाहिए और पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसी सिलसिले में आए हैं, सर से बात हुई, उनके साथ कॉफ़ी भी पिया जा रहा है। तो कुछ अच्छे पल बीत रहे हैं और सर से हम यह जानना चाहेंगे और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे कि आगे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे और आगे हम लोग को ओलंपिक से पदक दे रहे हैं, इसके आगे क्या करना चाहेंगे, उसके आगे क्या इनकी सोच है? युवाओं को मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं मन लगन से करते रहिए और ज़्यादा आप भविष्य के बारे में मत सोचिए। और ज़्यादातर लोगों को शिकायत ये रहती है कि मेरे साथ ये अभाव है, मेरे साथ वो अभाव है। अभाव हर आदमी का कुछ न कुछ लगा रहता है। अभाव तो बहुत बड़े-बड़े लोगों में भी मानसिक दुर्बलताएँ रहती हैं। आपका जो कार्य है उसको मन लगा के करिए और भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन जो वर्तमान है उसको जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करिए। वर्तमान अच्छा रहेगा, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। बाकी अब और कुछ कहने लायक नहीं है, जितनी बातें थी मैंने कह चुका हूँ। कितने साल अभी आप खेलेंगे? जब तक जीवन रहे, जब तक शरीर साथ देगी तब तक खेलूँगा। खे मैं अपना पढ़ाई भी करता हूँ और मेरी पीएचडी चल रही है जी, जो कि दिव्यांगजनों पे ही है जी, और उनकी शैक्षिक और मानसिक स्तर को देखने के लिए। लेकिन खेल मेरा एक ज़रूरी हिस्सा रहता था, बीच में छूटा। आज फिर एक छोटा-सा अचीवमेंट मुझे मिला, जी, तो उसकी वजह से एक बूस्टअप। कभी भी पुरस्कार जो होता है प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी, जी, जी। तो प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार मिले तो सरकार से मेरा एक निवेदन है कि छोटे-छोटे स्तर पर खेल को आगे बढ़ावा जाए, इनाम छोटे-छोटे दिया जाए तो उससे बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद सर। आपका ठीक है। हमारे चैनल में आने से बहुत-बहुत आभार है और हमारे दर्शकों को आप एक बार धन्यवाद कह दीजिए अपनी तरफ से। तो मैं जन धमाका टाइम्स की तरफ से आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिवाली और धनतेरस की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, आज हम एक बेहतरीन शख्सियत से आपका मुलाकात करवाए हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। अगर सर ओलंपिक जीत कर आते हैं, यहाँ कोई भी पदक लेके आते हैं, हमारे जनपद जौनपुर का गौरव बढ़ाते हैं, तो हम आपको एक बार फिर इनसे मिलवाएँगे और बाद बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।